बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम क्लास 9th चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.4। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। दिस वन इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है log 2 18 माइनस log 2 9। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल log 2 18 और माइनस log 2, हम देखें दोनों की बेस सेम है। log की जब बेस सेम है, दरमियान में माइनस का साइन आ रहा हो, तो हम इसके ऊपर लॉगरिथम का सेकंड लॉ जो है वो अप्लाई करते हैं। और सेकंड लॉ हमें क्या बताता है? सेकंड लॉ हमें बताता है कि कोई सी दो टर्म्स अगर माइनस हो रही हूँ लॉग वाली, तो जब उनको कंबाइन किया जाता है तो वो दोनों डिवाइड हो जाती हैं। दिस वन इज अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। log m minus log n is equal to log m over n। तो वी कैन राइट इट एज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इसको हम यूँ लिख सकते हैं log 2 बेस 18 ओवर 9। 9 1s are 9, 9 2s are 18। हमारे पास क्या आंसर आ गया? ये log 2 2। अब अगर हम गौर करें इसके ऊपर, तो ये बेस में भी 2 है हमारे पास। सॉरी जी, 9 1s are 9, 9 2s are 18। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया? 2 जी, log 2 और ये 2 ये आ गया। अब हम देखें तो ये बेस में भी हमारे पास 2 है और यहाँ पर भी हमारे पास 2 है। जब ये दोनों टर्म्स सेम हो जाएं, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम हो जाएं, तो दैट्स मीन log b इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हमेशा जो है वो 1 के इक्वल होता है। ये कुछ चीज़ें जो याद रखने वाली हैं, तो ये बात हर सूरत में याद रहे कि जब बेस और यहाँ पर आने वाला नंबर जो है जिसका लॉग लिया जा रहा है, वो नंबर जिसका लॉग लिया जा रहा है, वो दोनों सेम हो जाएं, तो उन दोनों का आंसर जो है वो क्या होता है? 1 होता है। तो इट शुड बी इक्वल टू 1 एंड दिस वन इज आर आंसर एंड वी हैव सॉल्व्ड इट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा जी, log 2 बेस है 64 प्लस log 2 2। जी, यहाँ पर भी अगर हम गौर करें तो एक चीज़ हमारे सामने आती है कि ये दोनों जो है, इन दोनों की बेस सेम है log की, यानी और दरमियान में प्लस का साइन है। तो अकॉर्डिंग टू हमने यहाँ पर ये लॉ सीखा था कि सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिदम है। सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिदम में क्या होता है? दो लॉग जब माइनस हो रहे हों, तो जब उनको इकट्ठा किया जाता है, लॉग को इकट्ठा करने पे वो दोनों उनकी टर्म्स जिनका लॉग लिया जा रहा है वो दोनों डिवाइड हो जाती हैं। तो इसी तरीके से जो लॉग का फर्स्ट लॉ है वो हमें ये बताता है कि जब दो टर्म्स जिनके लॉग वाली टर्म्स जिनकी बेस सेम हो और दरमियान में प्लस का साइन हो, तो वो किसके इक्वल होती है? log m प्लस log n इज इक्वल टू log m n, यानी उन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है? मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो देखते हैं जी, ये बेस सेम हमारी, दरमियान में प्लस का साइन, तो क्या होगा? log 64 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारा 128। 64 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 128। लेट्स फैक्टराइज 128। 2 16 2 8 2 4 and 2 1 1 2 3 4 5 6। जी, 128 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 6। इज इट क्लियर? यस। अब जो लॉग का थर्ड लॉ है, हम उसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम, थर्ड लॉ हमें क्या बताता है कि जब भी किसी पावर वाले नंबर का लॉग लिया जाता है, तो पावर हमेशा जो है वो कहाँ आ जाती है? वो शुरू के अंदर आ जाती है। पावर हमेशा कहाँ आ जाती है? शुरू के अंदर। तो जब हम अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब हम इसका लॉग लेंगे, 2 पावर 6 का लॉग लेंगे, तो पावर कहाँ आ जाएगी? शुरू के अंदर। 6 इंटू log 2 2। अब ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब बेस और ये सेम हो, वो नंबर जिसका लॉग लिया जा रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6 एंड दिस वन इज आवर आंसर। जी डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। जी, सबसे पहले हम देखें तो 1/3 जो है ये लॉग के शुरू में आ रहा है। हम जानते हैं
अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम, लॉग का थर्ड लॉ क्या है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किसी भी पावर वाली नंबर का जब लॉग लिया जाता है तो पावर हमेशा शुरू में आ जाती है। जी, जब हम m पावर n का लॉग लेंगे तो पावर n जो है वो शुरू में आ जाएगी, और अगर पावर लॉग के साथ शुरू में आ रही हो तो इट शुड बी राइट इट एज, तो इसे पावर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीफाई कर रहे हैं कि 1/3 जो है ये लॉग से पहले आ रहा है, सेम लाइक दिस साइड, तो इसको हम 8 की पावर बना देते हैं। तो क्या होगा, log 3 8 पावर 1/3, ये सेम टू सेम एज इट इज़ हम लिखेंगे। नेक्स्ट 8 को हम लिख सकते हैं, जब हम फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज करने से 8 इज इक्वल टू आता है 2 पावर 3, और ये 1/3 एज इट इज़ माइनस लॉग 3 18 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट जी, ये क्या होगा, log 3 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 माइनस लॉग 3 18, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा log 3 2 माइनस लॉग 3 18। अब हम गौर करें तो इन दोनों की बेस सेम है, log 3, तो हम कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिदम, उस सेकंड लॉ में हमें लॉगरिदम में क्या बताया गया है कि जब भी दो टर्म्स हों जो कि आपस में माइनस हो रही हूँ, तो जब उनका लॉग लिया जाता है, लॉग कंबाइन किया जाता है, तो उस सूरत में वो दोनों डिवाइड हो जाती हैं। log m माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग m ओवर n, तो इसी को हम यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2/18। इज इट क्लियर, 2 1s are 2, 2 9s are 18, तो क्या आएगा हमारे पास log 1/9। डन जी, इसको हम लिखते हैं log 1/3 स्क्वायर, 9 को हम 3 स्क्वायर लिख लेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो log 3 पावर -2। अब सेम उसी तरीके से दोबारा से हम अप्लाई करेंगे थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम, log m पावर n इज इक्वल टू n log am, यानी पावर जो है हमेशा कहाँ आ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। जी 3 की पावर -2 है, तो हम क्या करेंगे -2 को शुरू में ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा log 3। तो सेम वही रूल जो ऑलरेडी हम पहले भी अप्लाई कर चुके हैं, वो क्या है, ये -2, जब बेस और ये टर्म जिसका लॉग लिया जा रहा है दोनों सेम हो जाएं तो दैट शुड बी इक्वल टू 1, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -2 एंड इट इज़ आवर आंसर। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, 2 log 2 प्लस log 25। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम, जब भी किसी पावर वाले नंबर का लॉग लिया जाता है तो पावर हमेशा कहाँ आ जाती है, शुरू के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो अगर पावर को नंबर लॉग से पहले आ रहा हो तो उसको भी इस फॉर्म में यानी पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जिस तरह 2 जो है लॉग से पहले आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2 पावर 2 यानी पावर बना देंगे 2 की, प्लस 5 को भी हम लिख सकते हैं पावर 5 पावर 2। इज इट क्लियर। नेक्स्ट लॉग 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 पावर 2 इज इक्वल टू log 25। जी, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों उनका लॉग लिया जाए तो क्या होता है, तो अलग-अलग होने पर उन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन आ जाता है, m क्रॉस n log m प्लस log n। तो अगर कोई इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, यानी log 4 प्लस log 25, वी कैन राइट इट एज log 4 मल्टीप्लाई बाय 25। डन जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log 100। बात क्लियर जी। यहाँ पर एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है, बात चीज़ें बार बार इस्तेमाल होती हैं और उनकी एक यूनिक वैल्यू होती है और आसान वैल्यू होती है, उसको हम याद रख लें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। log 1 जो है ये हमेशा 0 के इक्वल होता है, ये बात याद रखने वाली है, इसको हमेशा याद रखना है कि log 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह log 10 जो है ये 1 के इक्वल होता है, log 10 इज इक्वल टू 1 एंड log 100 इज इक्वल टू 2। ये तीन वैल्यूज़ कम से कम याद होनी चाहिए ताकि हम फ़ौरन से पुट कर सकें। तो log 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और ये हमारा आंसर है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5, 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 25। एज वी नो दैट अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम, विच वन इज इक्वल टू log m पावर n इज इक्वल टू
n log m, कि जब भी किसी पावर वाली नंबर का लॉग लिया जाता है तो पावर हमेशा शुरू में आ जाती है, और अगर लॉग से पहले पावर लिखी हो, नंबर लिखा हो, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम उसको पावर भी बना सकते हैं। सेम लाइक इन दिस सिनेरियो कि लॉग से पहले 1/3 है, लॉग से पहले 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको 1/3 को 64 की पावर बना देंगे और 25 की पावर किसको बना देंगे, 2 को। तो क्या हो जाएगा, लॉग 64 पावर 1/3 प्लस लॉग 25 पावर 2। इज इट क्लियर? यस जी। लॉग 4, 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, ये 1/3 जो है एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस लॉग 5, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये साथ में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। डन जी। 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, लॉग 4 प्लस 2 2 जार 4, तो क्या बन जाएगी टर्म हमारे पास, लॉग 5 पावर 4। डन जी। बेस और वो नंबर जिसका लॉग लिया जा रहा है दोनों सेम है, तो जब ये दोनों सेम हों तो इस सूरत के अंदर वो वैल्यू किसके इक्वल होती है, वैल्यू जो है 1 के इक्वल होती है। अब हम इसको देखें तो इसके ऊपर फिर वही लॉ हमारा अप्लाई हो रहा है, किसी पावर वाले नंबर का लॉग लिया जाए तो पावर हमेशा शुरू में आ जाती है। इसको हम एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं, लॉग m पावर n इज इक्वल टू n शुरू में आएगा लॉग m, तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं जी। तो क्या होगा, 4 शुरू में आ जाएगा हमारा, 4 लॉग बेस 5 और 5 आ जाएगा। डन। 1 प्लस ये 4, इस पे गौर करें, बेस और वो नंबर जिसका लॉग लिया जा रहा है दोनों सेम है, जब ये दोनों सेम है तो शुड बी इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 1 जार 4, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के, एंड दिस वन इज आर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6, log 3 12 प्लस log 3 0.25। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता होता हूँ, कभी भी सवाल की शक्ल देखकर परेशान नहीं होना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमने उसे सॉल्व करते जाना है, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ गौर करें, 2 लॉग हैं हमारे पास, दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिदम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m मल्टीप्लाई बाय n। फर्स्ट लॉ हमें यही बताता है कि जब भी दो नंबर जिनका लॉग लिया गया वो प्लस हो रहे हों, तो वह जब उनका लॉग इकट्ठा किया जाता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इन दोनों को भी हम क्या कर देंगे, बेस सेम है, दरम्यान में प्लस है, तो इनके भी नंबर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास सिचुएशन क्या बन जाएगी, log 3 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25 जी। जब हम कैलकुलेटर से 12 और 0.25 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या आता है, वो आता है 3 जी। और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब बेस और वो नंबर जिसका लॉग लिया जा रहा है ये दोनों सेम हो जाएं तो आंसर विल बी इक्वल टू 1। तो इस तरह 1 जो है ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.4, 9th क्लास। राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लॉगरिदम। जी, नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं मल्टीपल लॉगरिदम में, उसको हमने लिखना है किसमें, सिंगल लॉग के तौर पर। इसमें भी देखिए हमारे पास 2 लॉग्स आ रहे हैं जी। कुछ जल्दी जल्दी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए एक बार मेंशन कर देता हूँ कि लॉग के फार्मूलाज क्या हैं। बुनियादी तौर पर 3 लॉग के फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं, चौथे को जब क्वेश्चन आएगा तब डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट लॉग का फार्मूला जो है वो क्या है, लॉग एम एन, यानी जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका लॉग जो है वो क्या हो जाता है, जब अलग अलग करते हैं तो दरमियान में प्लस का साइन आ जाता है, तो लॉग प्लस हो जाते हैं। जब m का लॉग अलग करेंगे, n का लॉग अलग करेंगे तो दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट लॉग है, तब लॉग का लॉ है, लॉ ऑफ लॉगरिदम में फर्स्ट लॉ है जी। सेकंड क्या है, लॉग जब दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों और उनका लॉग लिया जाए तो जब लॉग को उनको अलग अलग किया जाता है तो दरमियान में माइनस का साइन आ जाता है। इज इट क्लियर? थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम क्या है, सो इजी, कि जब किसी पावर वाले नंबर का लॉग लिया जाता है, जब किसी पावर वाले नंबर का लॉग लिया जाता है तो हमेशा पावर जो है वो कहाँ आ जाती है, वो शुरू के अंदर आ जाती है। इसी तरह इसका बरअक्स भी हो सकता है, यानी इस फॉर्म में दिया गया हो तो उसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में दिया गया हो तो ऐसे हो सकता, राइट हैंड साइड में गिवन हो तो लेफ्ट में लिखा जा सकता है, लेफ्ट में गिवन हो तो राइट में लिखा जा सकता है। डन। लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जी। अब ये लॉग से पहले नंबर लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर देंगे, इसकी पावर बना देंगे, log 25 पावर 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये log से पहले नंबर लिखा हुआ है तो इसको भी हम 3 की
क्या कर देंगे, पावर बना देंगे 3 पावर 2। डन जी। तो अब हम इसके ऊपर फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है, दो नंबर्स का जब लॉग लिया जाए, दरमियान में प्लस की अलामत हो, तो जब कंबाइन किया जाता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यानी हम इसको यूँ लिख सकते हैं, लॉग 25 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2। डन। लेट्स एक्सप्लेन इट मोर। लॉग, इसको हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं। 1/2 पावर में इसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है, 25 का स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर जो है वो हमारा क्या आ जाता है, 9 जी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, लॉग 45, 9 5 आर 45 एंड दिस इज आर आंसर जी। एक बार फिर से देख लें, ये 3 लॉज हैं हमारे, इन तीनों लॉज को हमने यहाँ पर इम्प्लाई किया है, तो उससे हमारा आंसर जो निकला है वो log 45 निकला है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। लेट्स सॉल्व। log 9 माइनस log 1/3 जी। सिंपल सा काम है, यहाँ पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि दो टर्म्स का जो डिवाइड हो रही हूँ उनका लॉग लिया जाए तो वो माइनस हो जाती हैं। तो जब माइनस हो रही हूँ तो फिर उनको ज्वाइन भी तो किया जा सकता है डिवीजन फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यही प्रोसेस हो रहा है कि दोनों टर्म्स माइनस हो रही हैं, दो लॉग माइनस हो रहे हैं, तो फिर इनकी वैल्यू जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में ज्वाइन करने से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 3, ये ऊपर जाकर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, log 27 जी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 log 5b2 इंटू log a53 जी। अब ये थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वेश्चन जो अब तक हमने किए हैं, क्योंकि अब तक हमने लॉ ऑफ लॉगरिदम नंबर 4 जो है अप्लाई नहीं किया था। तो जो लॉग का लॉ नंबर 4 है, फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिदम, वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि जब लॉग किसी टर्म का लिया जाए किसी बेस के साथ, log x विद बेस b, तो अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ दैट नंबर ओवर log ऑफ बेस, यानी इस फॉर्म के अंदर हम उसको लिख सकते हैं। ये हमें फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिदम रहनुमाई करता है हमारी और हमें बताता है। जिस तरह इस क्वेश्चन में हम देखें, log किसका लेना है हमने, b स्क्वायर का, b स्क्वायर का log लेना है, लेकिन बेस क्या है 5, तो हम इसको लिख सकते हैं log b स्क्वायर ओवर log 5। इज इट क्लियर? यस। तो हम इसको अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। log क्या आ जाएगा हमारा, b स्क्वायर, और बेस वाली टर्म एज इट इज़ नीचे आ जाएगी log 5 इंटू, यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी, log 5 क्यूब ओवर log a, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा log a। डन जी। नेक्स्ट, अगर हम इन पे गौर करें, अब यहाँ पे हमारा थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम अप्लाई होता है कि पावर वाली नंबर का लॉग है, यहाँ भी पावर वाले नंबर का लॉग है, तो पावर हमेशा कहाँ आ जाती है, पावर हमेशा शुरू में आ जाती है। तो 2 log b ओवर log 5 मल्टीप्लाई बाय 3 log 5 ओवर log a। तो ये log 5 इज कैंसल्ड विद log 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 3 इंटू 2 6, ऊपर क्या बच गया log b, और नीचे क्या आ गया log a। तो यहाँ पर हम फिर एक बार से फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिदम अप्लाई करेंगे कि अगर दो टर्म्स का, इस साइड से इसे रीड आउट करते हैं, अगर दो टर्म्स का log मौजूद हो तो ऊपर वाली टर्म का log ले लिया जाता है और नीचे वाली टर्म का जो नंबर है उसको बेस बना दिया जाता है। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 log b, और ये a जो है इस log की बेस बन जाएगा, एंड दिस इज आर आंसर log a b 6 इंटू जी। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 2 log 3x प्लस log 3y। अब अगर हम इस पर गौर करते हैं तो 2 जो है log से पहले लिखा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम हम इसको x की क्या कर देंगे, पावर बना देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा log 3x स्क्वायर प्लस log 3y। इन दोनों की बेस सेम है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिदम ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो हम लिख सकते हैं इसको log 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y। तो इसको हम ज़रा कंबाइन करके लिख लें,
log 3x square y is our answer. It's so simple. Question number 5, exercise number 2.4, question number 2 का पार्ट नंबर 5. लेट्स सॉल्व. इस क्वेश्चन को भी हमने सिंगल लॉगरिदम की शक्ल में लिखना है. 4 जो है ये लॉग से पहले आ रहा है. इट्स मीन कि हम इसको इस x की पावर बना देंगे अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम. तो क्या आएगा हमारे पास, log 5x पावर 4 माइनस log 5y प्लस log 5z जी. इन सब की बेस सेम है. इट्स मीन्स हम इनके ऊपर लॉग के मुख्तलिफ ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं. जब दो लॉग्स के दरमियान माइनस आ रहा हो तो उनकी टर्म्स आपस में क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं. और जब प्लस हो रही हूँ तो उनकी टर्म्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं. हम इसको एक अरेंजमेंट में लिख लेते हैं. प्लस वाली को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाली को बाद में लिख लेते हैं. log 5x4 प्लस log 5z और माइनस log 5y जी. इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो इस दोनों की टर्म्स जो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिदम मल्टीप्लाई हो जाएंगी. log 5x4z इसके साथ माइनस है तो ये y जो है इनको डिवाइड करेगा. तो एंड दिस इज आर सिंगल लॉगरिदम. क्वेश्चन नंबर आगे हम करते हैं जी. 6th पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. 2 ln a प्लस 3 ln b प्लस माइनस 4 ln c. सिंपल सा क्वेश्चन है. लॉग और ln में कोई फ़र्क नहीं है. ln और log तकरीबन एक ही चीज़ है. इन तीनों के ऊपर देखें, log से पहले 2 आ रहा है, log से पहले 2 आ रहा है, log से पहले 2 आ रहा है. इट्स मीन्स वी आर गोइंग टू अप्लाई थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम. ये 2, 3 और 4 a b और c की पार्ट्स बन जाएंगी. तो क्या आएगा, ln a स्क्वायर प्लस ln b क्यूब माइनस ln c पावर 4. इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिदम इनके जो मेंबर्स हैं ये नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. a स्क्वायर और b 3 और c 4 जो है इनको डिवाइड कर देगा. एंड ये हमारा सिंगल लॉगरिदम में कन्वर्जन हो गई. और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हुआ. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद. जी डियर स्टूडेंट्स, हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2.4. एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिदम. पहले हमने सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या किया था कि हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन थे. हमें लॉ ऑफ लॉगरिदम को यूज़ करते हुए उसको सिंगल लॉगरिदम की फॉर्म में लिखना था. अब हमें सिंगल लॉग में क्वेश्चंस गिवन है, अब हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. तो सो इजी, वी नो अबाउट वेरी वेल अबाउट द लॉ ऑफ लॉगरिदम्स. तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिदम हमारा क्या है, एक बार फिर हमसे उससे रिन्यू कर लें. लॉग a m मल्टीप्लाई बाय n, यानी दो टर्म्स जब मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो जब उनका लॉग अलग-अलग किया जाता है, यानी जब उनको एक्सपेंड किया जाता है तो दरमियान में प्लस का साइन आ जाता है. ये हमारा फर्स्ट लॉग है. सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिदम क्या है, लॉग m ओवर n. ये बेस लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तब लगाना पड़ेगा. यहाँ पर समझने के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं. दो टर्म्स जो डिवाइड हो रही हैं उनका जब लॉग लिया जाता है और जब इनको एक्सपेंड किया जाता है तो लॉग दोनों के साथ अलग-अलग हो जाता है और दोनों टर्म्स क्या हो जाती हैं, लॉग वाली माइनस हो जाती हैं. इसी तरह से थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम जो है हमें बताता है कि जब भी किसी पावर वाले नंबर्स का लॉग लिया जाता है तो पावर जो है वो हमेशा लॉग से पहले आ जाती है. और फोर्थ लॉ हमें बताता है कि जब भी किसी बेस के साथ कोई नंबर है उसका लॉग लिया जाए, लॉग किसी नंबर का लॉग लिया जाए किसी बेस के साथ, ये बेस है, तो हम उसे लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में कि लॉग उस नंबर का अलहदा ऊपर लिख लिया जाए डिनोमिनेटर में, उस बेस का लॉग अलहदा लेकर लिख लिया जाए, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए. इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जी. अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर अब गौर करते हैं तो क्वेश्चन हमें बताता है कि दो टर्म्स हैं जो कि डिवाइड हो रही हैं, उनका लॉग लिया जा रहा है. हम इसे कोऑर्डिनेट अगर करें तो ये सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिदम के अकॉर्डिंग बनता है. लॉग m ओवर n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n. तो इस पर हम अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये log 11 माइनस लॉग 5. अब हम आगे गौर करें तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होते. दोनों 11 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए ये हमारा आंसर है. पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3. एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है जी हमने इसको. सिंगल लॉगरिदम में हमें गिवन है. एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्क्वायर रूट को हम क्या लिखेंगे, 1/2 की फॉर्म के अंदर. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, log 5 8a पावर 6 और सारे की पावर ये क्या आ जाएगी 1/2. अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम. थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम हमें क्या बताता है कि जब भी किसी पावर वाले नंबर का लॉग लिया जाता है तो पावर हमेशा कहाँ आ जाती है, शुरू के अंदर. तो 1/2 log 8a6
अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनका लॉग लिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा रूल अप्लाई होगा लॉग का? फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिदम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि दो टर्म्स जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ उनका लॉग लिया जाए तो लॉग अलग अलग हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है और दरमियान में प्लस का साइन आता है। यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि 1/2 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। लॉग 5 8 प्लस लॉग 6 लें जी, इन दोनों को हमने लॉग अलग-अलग कर दिया, दरमियान में प्लस का साइन आ गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिदम जी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं मजीद। 1/2 लॉग 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 प्लस, सॉरी दिस वन इज a पावर 6 जी, तो लॉग 5 a पावर 6 डन 1/2 जी। एक बार फिर से थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम अप्लाई हो रहा है, इस पे भी अप्लाई हो रहा है और इस पे भी अप्लाई हो रहा है। दोनों पे अगर हम गौर करते हैं तो इसमें भी पावर वाला नंबर है, इसमें भी पावर वाला नंबर है। ये 3 लॉग इससे पहले, इसमें भी अगर हम देखें तो a की पावर 6 है तो 6 जो है ये लॉग से पहले आ जाएगा। तो अप्लाई करते हैं जिसके ऊपर लॉ ऑफ लॉगरिदम नंबर 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3 जो है ये लॉग से पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? log 2 प्लस 6 लॉग से पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? log a जी। अब इस 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, और 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो चेक करें, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 log 2 प्लस 6/2 log a। 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3/2 log 2 plus 3 log a, and this one is our expanded form of this question. Dear students, next question is ln a square b over c. It's so simple to solve. हम देखेंगे दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इन पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिदम। और ये इन दोनों के साथ डिवाइड हो रही है तो इस पर हम थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिदम में क्या होता है? लॉग इन दोनों के साथ अलग-अलग हो जाएगा और दरमियान में प्लस का साइन आएगा, और इसके साथ लॉग अलग तो होगा लेकिन साथ में माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रही है टर्म, बल्कि डिवाइड कर रही है। तो देखते हैं जी, ln a स्क्वायर प्लस ln b और माइनस क्या हो जाएगा? ln c। इट्स सो सिंपल टू सॉल्व एंड वी हैव डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, log x y ओवर z होल पावर 1/9। अगर हम इस क्वेश्चन पर गौर करें तो ये भी क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। जस्ट अ मिनट, पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ रह गई हमारी, मुझे अभी ये नोटिफाई हुआ कि ये a स्क्वायर है, तो यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम भी अप्लाई करना होगा हमें, और ये स्क्वायर जो है ये शुरू में आ जाएगा। 2 ln a प्लस ln b माइनस ln c। नाउ इट इज़ क्लियर। इस क्वेश्चन के अंदर अब अगर हम गौर करें तो इसी तरह ये 1/9 इन तीनों की पावर आ रही है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? लॉग से पहले ले आएंगे, तो इट शुड बी रिटन एज 1/9 log x y ओवर z। डन जी। तो 1/9। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कौन सा लॉ अप्लाई होगा इन पे? फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिदम। ये डिवाइड हो रहा है तो इस पर थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम अप्लाई होगा, यानी इनके साथ जब लॉग अलग होगा तो यहाँ पे प्लस दरमियान में आ जाएगा और इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो ब्रैकेट हमेशा की तरह हमें अप्लाई करना पड़ेगी क्योंकि ये 1/9 इन तीनों के साथ है। तो क्या आएगा? log x प्लस log y माइनस log z। डन जी, दिस वन इज आवर एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ln इंडेक्स में 3 है 16x³ जी। इसको हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखते हैं, ये 3 जो है ये कहाँ चला जाएगा? ये सारे की पावर बन जाएगा, तो ln 16x3 और सारे की पावर क्या आ जाएगी? 1/3। इंडेक्स में 3 हो तो जितना जो इंडेक्स में टर्म होती है वही पावर में 1/में आ जाती है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं जी। अब ये थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम अप्लाई हो रहा है, इसकी ये पावर है तो ये कहाँ आ जाएगा? शुरू के अंदर, तो 1/3 ln 16x3। डन। ये दोनों टर्म्स पे अगर हम गौर करें तो अब ये दोनों टर्म्स जो हैं ये हो रही हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हुए हम इस पे अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिदम, तो क्या होगा? ये 1/3 दोनों के साथ है तो हम ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, ln 16 प्लस ln x³
इज इट क्लियर? इट शुड बी क्लियर. नेक्स्ट 1/3 जी. ln 16 को हम लिख लेते हैं 2 पावर 4 प्लस ln x क्यूब एज इट इज़ आ गया जी. इसको आगे सॉल्व करते हैं जी हम दोनों को. इसमें भी देखें थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम पावर आ रही है, इस पर भी अप्लाई होगा थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम क्योंकि पावर आ रही है. तो 1/3 क्या हो जाएगा, पावर इसके शुरू में आ जाएगी 4 ln 2 प्लस क्या होगा 3 ln x. इज इट क्लियर? यस. इक्वल टू 1/3 जी. अब क्या करेंगे हम, एक बार फिर इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 4 ln 2 प्लस 3 ln x. ये 1/3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3 ln 2 प्लस ये 3/3 ln x. 3 इज कैंसल विद 3 तो क्या बच जाएगा हमारे पास 4/3 ln 2 प्लस ये कैंसिल 1 आ गया तो 1 मल्टीप्लाई होकर वही आ जाएगा प्लस ln x एंड दिस वन इज द एक्सपेंडेड फॉर्म जी. पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2.4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेट्स स्टार्ट. एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने इसे लिखना है. तो एज वी नो कि जब भी किसी पावर वाले नंबर का लॉग लिया जाता है तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम वो पावर हमेशा लॉग के साथ कहाँ आ जाती है, शुरू के अंदर आ जाती है. बहुत से क्वेश्चंस के अंदर इस लॉ को हम रिपीट कर चुके हैं, बार बार रिपीट कर चुके हैं. तो 5 जो है जब शुरू में आएगा तो क्या बन जाएगा log 2 1 माइनस a/b. ये एज इट इज़ आ जाएगा. डन. 5. अब इन दोनों पे अगर हम गौर करें 1 माइनस a डिवाइडेड बाई b, जब भी दो टर्म डिवाइड हो रही हूँ तो उनके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होता है, उन पे लॉ अप्लाई होता है सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिदम. सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिदम हमें क्या बताता है कि जब दो टर्म्स डिवाइड हो रही हूँ तो उनका जब लॉग अलग-अलग किया जाता है तो उनके दरमियान में 1 माइनस a आ गया और माइनस लॉग b आ जाएगा. ओके. एंड दिस वन इज आर एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? 3 क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.